अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी यानी कि जो अल्केन्स की केमिकल रिएक्शन करने की सलाहियत है उसका जायज़ा लेंगे और हम ये जायज़ा लेंगे कि क्या अल्केन किस वजह से कम रिएक्शन करते हैं। इसमें हम जो पहला हिस्सा है उसमें पढ़ेंगे हेलोजिनेशन को, और हेलोजिनेशन में तबादले के रिएक्शन को हम ज़ेर बहस लाएंगे। हेलोजिनेशन 4 मराहिल की सीरीज़ हैं, लिहाजा एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू है अल्केन्स की रिएक्टिविटी। पहली बात तो ये है, अल्केन्स तो रिएक्टिव होते ही नहीं है। अल्केन्स रिएक्टिव क्यों नहीं होते? क्योंकि वो सैचुरेटेड होते हैं। तो रिएक्टिव ये नहीं है कि वो रिएक्टिव ही नहीं है। अगर आप टेम्परेचर दें, कोई ऐसा उनके साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश करें जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है या रेडिकल्स हैं, तो वो रिएक्शन कर लेंगे उस सूरत में। यानी कि आम तौर पे जो अल्केन्स होते हैं वो रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। आप उनसे ज़बरदस्ती सख्त हालात में रिएक्शन करवा सकते हैं। तो अल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, आम हालात में तो होती नहीं, आमतौर पे तो होती नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्केन्स सैचुरेटेड होने की वजह से कम रिएक्टिव होते हैं। लिहाजा टेम्परेचर और कई दफ़ा रेडिकल वगैरह या बहुत ज़्यादा कोई रिएक्टिव चीज़ हो, रीजेंट हो, उससे वो रिएक्शन कर जाते हैं। अभी जो हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें ये वाली लाइन मैंने इसलिए पहले लिखी है कि आप ये ना समझें कि अल्केन्स जो है ना वो एक रिएक्टिव स्पीशीज़ है। रिएक्टिविटी अल्केन्स की रिएक्टिविटी, अल्केन्स एक रिएक्टिव स्पीशीज़, अल्केन्स एक रिएक्टिव नहीं है। वो रिएक्टिव नहीं होते, वो रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। उनको रिएक्शन करवाना हो तो आप उनको ज़बरदस्ती रिएक्शन करवा सकते हैं टेम्परेचर देके या कुछ ऐसे मामलात करके जिसमें वो रिएक्शन कर लें। अल्केन जो रिएक्शन करते हैं ना, अल्केन्स जो रिएक्शन करते हैं वो रिएक्शन कहलाता है तबादले का रिएक्शन। तबादले का रिएक्शन, तबादले के रिएक्शन को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ हम लिख लें, नीचे लिख लेते हैं रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? तबादला। मिसाल के तौर पे ये है एक आपके पास एटम और इसके साथ जुड़ा हुआ है ये एक एटम, ठीक है। ये दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं। आप क्या करें, कोई बाहर से एटम लाएं, आपके पास ये एक एटम आया, आप इसको निकाल कर उस एटम की जगह पे जो नया एटम है वो जोड़ दें। आपने किया क्या है, पहले ये एटम जुड़ा हुआ था, उसकी जगह ये वाला एटम जोड़ दिया, इसे कहते हैं तबादला हो जाना। मिसाल के तौर पे एक कुर्सी पे एक तालिब इल्म बैठा है, उसका नाम है अली। बाहर से एक तालिब इल्म आया, उसका नाम है असलम। तो मैं क्या कहूँगा, अली आप कुर्सी से उठ जाओ, असलम को बैठने दो। ये है तबादला, यानी कि इसको कुर्सी से उठा के दूसरे को बिठा दिया। अब तबादले का रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है अल्केन्स में क्योंकि उनमें नए एटम शामिल करने की जगह नहीं होती। मिसाल के तौर पे यही मिसाल अगर मैं क्लास की लें, कमरे की लें, कमरे में 10 कुर्सियाँ हैं, 10 के 10 स्टूडेंट या तालिब इल्म उस पर बैठे हुए हैं। अब मैं कहता हूँ 11वां तालिब इल्म आ जाता है, वो कहता है मैंने पढ़ना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 10 की 10 कुर्सियाँ तो पूरी हैं, एक तालिब इल्म उसमें से उठ के बाहर चला जाता है और उसकी जगह 11वां तालिब इल्म आके बैठ जाता है। ये तबादला है। तो तबादले में एक एटम को निकाल के, हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन जोड़ देना, हाइड्रोजन को निकाल के ब्रोमीन जोड़ देना, हाइड्रोजन को निकाल के आयोडीन जोड़ देना, ये तबादला है। ये शमूलियत नहीं है। शमूलियत होता है हाइड्रोजन लगा हुआ है, कोई और एटम उसमें आके बैठ जाए। जैसे कि
हाइड्रोजिनेशन होती थी अल्कीन्स की, उसमें वो सिंपल आके, उसमें वो सादा तरीके से आके बैठ जाता था उसमें। तो तबादले का रिएक्शन क्या होता है? एक या एक से जायद एटम्स मसलन हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह दूसरा एटम या एटम्स मसलन हैलोजन शामिल कर देना, या तबादला कर देना कहलाता है तबादले का रिएक्शन। आपने क्या किया? एक एटम को निकाल के उसकी जगह दूसरा एटम जोड़ दिया, तो वो कहलाएगा तबादले का रिएक्शन। इसमें ऐसी कौन सी वो बात है जो अल्केन्स में वजह बनती है तबादले के रिएक्शन की? अल्केन में खाली जगह नहीं होती, लिहाजा नए एटम शामिल नहीं हो सकते। पहले से एटम को निकालो, उसकी जगह नया एटम शामिल या तबादला करो। ठीक हो गया। हेलोजिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले अल्केन्स में। अब ये एक मुख्तसर सवाल है। इस मुख्तसर सवाल में मिसाल के तौर पे आप जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, उसकी आखिरी चार में से कोई एक इक्वेशन जो है, मुसावात जो है, वो इसके अंदर लिख सकते हैं। पहले मैं वो पढ़ाता हूँ, फिर इसकी जो मिसाल है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा अल्केन्स रिएक्टिव होते हैं? आप कहेंगे नहीं, इतने अच्छे रिएक्टिव नहीं होते। हाँ, ज़बरदस्ती टेम्परेचर वगैरह दे के कराया जा सकता है। किस किस्म का रिएक्शन करते हैं? तबादले का रिएक्शन करते हैं। क्या होता है? एक एटम निकाल के दूसरे का तबादला कर देना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन 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 का मतलब होता है, मैं करते क्या हम? तबादला करते हैं। ये असल में तबादले का रिएक्शन है, तबादले का रिएक्शन है। किसका तबादला करते हैं हम? इसमें हम हाइड्रोजन का तबादला करते हैं हैलोजन से और हैलोजन भी क्लोरीन से तो क्लोरीनेशन कहलाएगा, ब्रोमीन से तो ब्रोमिनेशन कहलाएगा, आयोडीन से तो आयोडीनेशन कहलाएगा। खैर ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन जो है ना, वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है लफ्ज़। हेलोजिनेशन में हम करने का जा रहे हैं, अल्केन्स के अंदर मौजूद हाइड्रोजन जो है उसका तबादला करने जा रहे हैं किसी हैलोजन से। अब हेलोजिनेशन जो होता है वो तीन उसके, आप यूँ समझ लें, उसके जाविये हैं। पहला, रोशनी के बगैर। रोशनी के बगैर अल्केन का हेलोजिनेशन क्लोरीन के साथ कैसा होगा, देखते हैं। मीथेन क्लोरीन के साथ रोशनी के बगैर, अंधेरा या रोशनी के बिना, ठीक है, बिना रोशनी के कोई रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता। अच्छा, उसके पीछे क्या वजह है उसको भी समझना पड़ेगा। मैं यहाँ एक लाइन लगा लेता हूँ। क्लोरीन जो होता है ना Cl2, ये असल में क्लोरीन का क्लोरीन से बना होता है बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है ना, ये एनर्जी या एनर्जी जज़ब करके टूट जाता है और बनाता है क्लोरीन रेडिकल। दो, पहले Cl2 था, अब दो क्लोरीन के एटम हो गए, अब वो Cl2 नहीं रहा। तो ये अगर एनर्जी आप सूरज की रोशनी के ज़रिए देना चाहते हैं ना, तो आप इसे दे सकते हैं। खैर,
ये एनर्जी होगी तो क्लोरीन इस सूरत में तब्दील होगा और रिएक्शन करेगा। अगर ये सूरत में तब्दील नहीं होता, एनर्जी नहीं जज़ब करता, अपना बॉन्ड नहीं तोड़ता, तो इनका आपस में रिएक्शन ही नहीं होगा। अब अंधेरे में यानी कि रोशनी के बगैर अगर आप इनका रिएक्शन कराएंगे तो एनर्जी कहाँ से जज़ब करेगा? एनर्जी जज़ब करने के लिए रोशनी की ज़रूरत है। रोशनी में शुआएं होती हैं और उनमें एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल जज़ब करके क्लोरीन रेडिकल बनाते हैं और वो रिएक्शन करते हैं। अच्छा, तेज रोशनी में यानी कि धूप में, तेज रोशनी में क्या होगा? तेज रोशनी में यही जो मैं लिख रहा हूं, मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है, धमाका खेज रिएक्शन होता है, इंतहाई जबरदस्त धमाके के साथ रिएक्शन। मतलब टेस्ट ट्यूब में आपने मीथेन और जो क्लोरीन है वो बराबर मिकदार में आपने मिक्स की हुई है, आप उसको तेज धूप में लाते हैं तो वो फट जाएगी। क्या बनाएगी? कार्बन ब्लैक और HCl। ये हेलोजिनेशन नहीं हुई क्योंकि इसमें हेलोजन जाके बैठा नहीं है एटम में, या हाइड्रोजन निकाल के उसमें जुड़ा नहीं है। अगर मैं इसको बैलेंस करूं, बराबर मुसावात को बराबर करूं, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 2, तो ये बनेगा। अब अगर आप कहते हैं सर रोशनी के बगैर रिएक्शन ही नहीं होता, तेज रोशनी में धमाका हो जाता है, हेलोजिनेशन कहाँ हो रही है? हेलोजिनेशन होती है मध्यम रोशनी में, इसे कहते हैं डिफ्यूज्ड लाइट, मध्यम रोशनी यानी कि थोड़ी रोशनी। अब क्या होगा, देखें होता क्या। मीथेन इसमें जो कार्बन होता है ना, वो उसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, CH4। जब उसका क्लोरीन मध्यम रोशनी के साथ रिएक्शन करवाया जाता है ना, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन पकड़ के बनाता है HCl, और पीछे क्या बच गया? CH3। अब वो जो CH3 है ना, वो एक क्लोरीन हासिल कर लेते, एक क्लोरीन उसकी जगह जुड़ जाता है। वो हुआ क्या इस रिएक्शन में, हुआ क्या जरा गौर से देखें। ये था कार्बन, ये थे उसके साथ 4 हाइड्रोजन, और ये था क्लोरीन का मॉलिक्यूल। हुआ यूं कि ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को पकड़ के बैठ गया, क्या बना लिया? HCl। पीछे क्या बच गया? CH3, और यहां पे बन गया Cl। यानी कि आपका ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ तबादला कर गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अल्काइल हैलाइड या मीथाइल क्लोराइड। अब दूसरा रिएक्शन, ये है पहला मरला। 4 मराहिल में, ये 4 मराहिल की सीरीज में रिएक्शन पूरा होता है। जब तक हाइड्रोजन है क्लोरीन उसका तबादला करता जाएगा। इधर है हाइड्रोजन 3 पड़े हैं, तो ये CH3 Cl के साथ जब क्लोरीन मॉलिक्यूल दोबारा रिएक्शन करेगा तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेके बनाएगा HCl। पीछे कितने हाइड्रोजन बच गए? 2। Cl पहले से ही जुड़ा हुआ था ये वाला, एक और Cl आ गया, तो ये क्या हो गया? Cl2 हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे बनाता जाता हूँ, साथ बजाय पूरा लिखने के रिएक्शन मैं यहाँ पे इसको बनाता जाता हूँ। देखें CH3 था ना, CH3 था, ये Cl जुड़ा हुआ था, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन ये निकल गया, इसकी जगह Cl आ गया, तो अब क्या बन गया? CH2Cl। अब क्या बनेगा? अच्छा, अब मैं लिखता हूँ चौथा मरहला, CH2Cl2 जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन पकड़ के बनाएगा HCl। साथ क्या बनेगा? आप कहेंगे सर एक हाइड्रोजन कम होगी, पीछे बच गया CH। Cl2 तो पहले से ही था, तो इनमें से एक क्लोरीन तो एक हाइड्रोजन खा गया है, तो दूसरा क्लोरीन उसमें जुड़ जाए के 3 हो जाएगा। अब ये कैसे बनाए जरा गौर से देखें। CHCl, ये भी Cl था।
अब मिसाल के तौर पे ये H निकल गया, तो इस H की जगह Cl आ गया, तो इसका नाम क्या बन गया? CHCl3। इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, वो सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है रबर और वैक्स के लिए। इसे कहते हैं डाई क्लोरो मीथेन। अच्छा, अब आप कहेंगे सर अभी भी एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, इस ये आगे रिएक्शन कर सकता है। ये देखें, एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। चौथे स्टेप में क्या होगा? CHCl3 दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। ये क्लोरीन का एक एटम इसमें से एक हाइड्रोजन पकड़ के HCl बना लेगा, दूसरा एटम इसमें जमा हो जाएगा, बनेगा CCl4। ये क्या हुआ है देखें ज़रा, ये एक H था, ये C था, ये Cl था, ये Cl था, ये Cl था। अब ये H भी निकल गया, इस H की जगह आ गया Cl, इस H की जगह आ गया Cl। अब हो क्या रहा है, मैं जहाँ जहाँ मिटा के क्लोरीन लगाता जा रहा हूँ, असल में वहाँ हाइड्रोजन का तबादला करता जा रहा हूँ क्लोरीन से। ये आपके पास बना कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये इंतहाई ज़बरदस्त सॉल्वेंट है जो इस्तेमाल होता है किसके लिए? इंडस्ट्री में। देखें, अब आपने इस बात को समझना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। हुआ क्या है, मीथेन में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन लेके HCl बनाता है और उसकी जगह दूसरा क्लोरीन जुड़ जाता है। फिर ये मिथाइल क्लोराइड जो बना है, इसमें मौजूद एक हाइड्रोजन जो है वो एक और क्लोरीन पकड़ के डाई क्लोरोमीथेन बना लेता है। आप क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन निकालते जा रहे हैं, दूसरा उसकी जगह क्लोरीन डालते जा रहे हैं। ये कहलाता है तबादले का रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हमारे पास जो सादी सी मिसाल है ना, वो कुछ इस तरह है कि मैं आपके सामने अगर ये तमाम को इस तमाम को बनाता जाऊं तो कुछ इस तरह बनेगा। मैं उसके लिए ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं, तो फिर मैं आपको इसमें एक लाइन में ये सारे बना के समझा देता हूं। मीथेन में कितने हाइड्रोजन है? 4। क्लोरीन एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह जुड़ गया, क्या बना? CH3Cl। फिर एक क्लोरीन एक और हाइड्रोजन निकाल के, जो हाइड्रोजन निकलता जाएगा मैं उसकी जगह सब्ज रंग से दायरा लगाता जाऊंगा। अब ये निकलेगा, आप कोई और भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं यही निकले। अब बनेगा CHCl। अब आप कहेंगे सर अब ये वाला हाइड्रोजन भी निकाल दें, तबादला करते जाएं क्लोरीन के साथ। अब बनेगा HCClClCl। अब उसके बाद ये वाला, तो अब आपके पास क्या बना? CClClClCl। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हुआ क्या, क्लोरीन से रिएक्शन हुआ, पहले एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आया, साथ HCl बन गया। जो हाइड्रोजन ये निकला उसने क्लोरीन के मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन पकड़ लिया और HCl बना लिया। फिर दूसरा हाइड्रोजन निकला, उसने HCl बना लिया, उसकी जगह क्लोरीन लग गया। तीसरा मॉलिक्यूल निकला, उसने HCl बना लिया, क्लोरीन लग गया। चौथा मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन निकला, उसमें से HCl बना लिया और क्लोरीन लग गया। तो मैं क्या करता जा रहा हूँ, ये जो चारों 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, ये बाद में रह गए, क्लोरीन लगने के बाद रह गए 3, फिर रह गए 2, फिर रह गया 1 और फिर ख़त्म हो गए। यानी कि क्लोरीन के ज़रिए मैंने तमाम के तमाम हाइड्रोजन का तबादला कर दिया हैलोजन से। ये कहलाएगा हैलोजिनेशन, जिसमें मैं तबादले का रिएक्शन करता हूँ, हाइड्रोजन की जगह हैलोजन लगा रहा हूँ। ये सीरीज़ 4 के मराहिल में होती है, इनके पूरा तफसीली सवाल आएगा। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।